चीन से कर्ज की मंजूरी और IMF से माहदे का मुस्बत असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 93 पैसे की बड़ी कमी, 206 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 208 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 42,915 पर ट्रेड जारी। चीन से $2.3 बिलियन पीर तक मिल जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी पाकिस्तान में इतने नाजुक हालात नहीं देखे। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़ कर गए। साबिक हुकूमत ने जितने टैक्स लगाए गरीबों पर थे, हमने अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों को छूट दी। खुशी है कि PTI वाले अब कह रहे हैं कि महंगाई कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक वज़रा हमें आकर भाषण देते हैं, आप झूठी और मनगढ़ंत कहानियां घड़ रहे हैं, हम मईशत को इस्तेहकाम में ला रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। यकीन दिलाता हूं कि अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये हुकूमत बजट में 3 तब्दीलियां कर चुकी, झूठों का टोला जमा हो गया। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, ऐसे लोग लाए गए जो सिर्फ NRO चाहते थे। इन्हें चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी निशान चेरी ब्लॉसम रख लें। PTI रहनुमा फारूक हबीब का मशवरा, कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत रोज आवाम से झूठ बोलती है। इस हुकूमत के झूठ का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। आवाम फिलफौर इंतखाबात चाहते हैं, ये क्यों इंतखाबात से डरते हैं। शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले कि पंजाब में उनकी शोबाजियां लगी रहती थी, जब से वजीर आजम बने हैं बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गई। खाम तेल की फी बैरल कीमत $2.9 कमी के साथ $103.20 हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 3% कम $106 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $2.60 फी बैरल कमी, कीमत $108.97 फी बैरल हो गई। वापदा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की रकम इनकी तनख्वाह में डाल दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों वगैरह में तरजीह दी जाएगी, मगर मुफ्त बिजली किसी को ना दी जाए। CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर चेयरमैन PAC बरहम, वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत। कहा CEO अगली बार ना आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची के अवाम मर रहे हैं और आप PAC को संजीदा नहीं ले रहे। कि इलेक्ट्रिक ने आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को समाप्त करेगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर शहर कायद में बिजली बहरान जूं का तूं, 12 घंटे से जायद बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरम। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5550 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 21,350 मेगावाट, तलब 26,900 मेगावाट। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई पर हम इजलास तलब कर लिया। दौरा मरीज से वापसी के बाद तवानाई की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तेल, गैस और बिजली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत तवानाई के हुकाम इजलास में तलब कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। RLNG समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म को के इलेक्ट्रिक के मामलात पर खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद बहुत से मसाइल। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। शहरी बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। फिसलन के बायस मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर, जिनाह टर्मिनल में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं, मतला अब्र आलूद रहेगा। उधर बोट बेसन के करीब झील में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल।
4 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक की हालत तशवीशनाक करार। बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से 12 अफराद की जान गई, 2 पुल बह गए, 4 मकान तबाह हो गए, 366 मवेशी हलाक और फसलें भी मुतासिर हुई। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप और गेटीदास में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। पारा -4 तक गिर गया। मानसहरा के सयाहती मकाम नूरी टॉप पर मवेशियों की बड़ी तादाद महसूर। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। दुआ ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किए कि अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है, निकाह आप ख़त्म नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए सिंध के कानून के तहत भी निकाह ख़त्म नहीं होता। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने वालिद से मुकालमा करते हुए कहा, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि दुआ ज़हरा से ज़बरदस्ती की गई। अगर बच्ची आपसे मिलकर भी यही कहे कि मुझे जाना है, फिर आप क्या कहेंगे? चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, लेकिन अगवा समझ नहीं आ रहा। हम वालिदैन का दुख समझ सकते हैं, लेकिन बच्ची 2 अदालतों में बयान दे चुकी है। अदालत का वालिद को मुनासिब फोरम से रुजू करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। मुत्तहिदा के वकील बैरिस्टर फरूग नसीम ने दलाइल दिए कि हतमी और गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में डेटा पूरे सिंध में गलत है। NO 240 के इलेक्शन में भी यही हुआ। लोगों को पता ही नहीं था कहां जाएं वोट डालने। उम्मीदवार को भी जब पता होगा कि उसका वोट कहां है तो वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। अदालती वक्त खत्म होने पर समाअत कल तक मुलतवी। फरूग नसीम दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ई टिकटिंग चालान से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पंजाब हुकूमत ने ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। मईशत वेंटिलेटर पर और निज़ाम ICU में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ठाएंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, करप्ट और चोर मुलजिमान और मुजरिमान को मुसल्लत कर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मुआविन खुसूसी का जुमा बाजार लगा है। मुल्क अफवाहों की जद में है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। इमरान खान से बड़ा डिक्टेटर पूरे मुल्क में कोई नहीं। ये शख्स जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल इमरान खान ने इदारों को निशाना बनाया। उनको अपनी पसंद का एम्पायर चाहिए। इमरान खान के पास शुरू से ही अक्सरियत नहीं थी। ना चाहते हुए भी इत्तेहादी उनके साथ चलते रहे। ऑर्डिनेंस पर हुकूमत चलती रही। बनी गाला और लाहौर में सिस्टम चलता था। लाहौर में एक खातून सिस्टम चलाती रही। इमरान खान उसे वापस लाएं। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 21.23% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे में 650 टेस्ट किए गए। 138 अफराद में वायरस पाया गया। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5.09 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। 12,513 टेस्ट किए गए। 268 केसेस मुस्बत आए। वायरस से मुतासर एक शख्स जाँ बहक। कोरोना का शिकार 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड माली बहरान का शिकार। आइंदा माली साल की किताबों की छपाई ना हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक किताबों की छपाई के लिए 5 अरब रुपए दरकार हैं। टेक्स्ट बोर्ड के पास सिर्फ 3 अरब रुपए मौजूद हैं। फंड्स के हवाले से महकमा तालीम को आगाह किया था। महकमा तालीम ने मजीद फंड देने से इनकार कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग। हुकाम के मुताबिक तैयारा शारजा से लाहौर उतर रहा था। लैंडिंग के दौरान इंजन से परिंदा टकरा गया।
कप्तान ने महारत से तैयारा बाहिफाजत उतारा। जहाज में 168 मुसाफिर सवार थे। इंजन को नुकसान पहुंचने के बायस तैयारा ग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश इमदादी सामान के 8 ट्रक रवाना कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुतासरीन के लिए रिहायशी खैमे, कंबल, दवाएं और अशिया खुरनोश भेजी गईं। NDMA ने इस्लामाबाद से इमदादी सामान रवाना कर दिया। T20 और T10 का दौर हुआ पुराना, अब आया T6 का जमाना। वेस्टइंडीज क्रिकेट का नया फॉर्मेट मुतारिफ करवाने के लिए तैयारियां जारी। इनिंग्स में 10 ओवर्स होंगे। पहले 5 ओवर एक एंड, अगले 5 ओवर दूसरी तरफ से होंगे। 6 विकेट्स गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएंगी। नए फॉर्मेट का इवेंट 24 से 28 अगस्त तक कैरेबियन में होगा।